दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसे बाहुबली नेता की कहानी जिसने लगभग 27 वर्ष पहले एक खाकीधारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। लगातार कानून को भ्रमित करता चला आ रहा था, पैरवी को भ्रमित करता चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी का जो पुलिस विभाग है, जो उसके मुखिया हैं, जो जनपद स्तर पर मुखिया हैं, वो ऑपरेशन कन्विक्शन चला रहे हैं, जिसके तहत एक खाकीधारी की हत्या के मामले में लगभग 5 दर्जन से अधिक मुकदमों में नामित आरोपी अनुपम दुबे को कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई है। कौन है बाहुबली अनुपम दुबे? कितने मुकदमे हैं इस पर? कैसे इसने इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या की थी? क्या इसका इतिहास है? चलिए विस्तार से जानते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस के बीच में जो आपको नजर आ रहा है, जी हाँ, जिस पर हमारा एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये वही है अनुपम दुबे, यही है बाहुबली माफिया। इस पर लगभग 63 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक मुकदमा इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या का भी है। अनुपम दुबे ने इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या को कैसे अंजाम दिया था, कब कब क्या क्या हुआ है, सारी जानकारी आपके सामने है। जीआरपी फर्रुखाबाद में 14 मई 1996 को आईपीसी की धारा 302 व दफा 34 का मुकदमा सरकार बनाम अनुपम दुबे व अन्य के नाम से दर्ज किया गया था। इसमें एक रामनिवास यादव नामक इंस्पेक्टर की हत्या शातिर अपराधी अनुपम दुबे, नेम कुमार व कौशल के द्वारा की गई थी। 2021 में इसका ट्रायल शुरू हुआ और 10 सितंबर 2021 को इसका चार्ज बना। 7 दिसंबर 2023 को मामले में अंतिम फैसला देते हुए विद्वान न्यायाधीश एडीजे 8 राम अवतार प्रसाद द्वारा मुख्य अभियुक्त अनुपम दुबे को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अनुपम दुबे ने क्यों की थी हत्या? अनुपम दुबे और उसके साथियों ने इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें शक था कि रामनिवास ने अनुपम दुबे के पिता महेश दुबे को मरवाया था। अनुपम के पिता महेश दुबे, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, और फर्रुखाबाद में ही जब वह अपनी जीप से जा रहे थे, तभी नेम कुमार, अनुपम दुबे और महेश दुबे की गाड़ी से एक समुदाय के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह वहां के अध्यक्ष का बेटा था। एक्सीडेंट के बाद जो मौके पर भीड़ थी, उसने उन लोगों को घेर लिया था। उसमें अनुपम दुबे और बिलैया ने अपनी डबल बैरल से फायरिंग भी की थी और महेश दुबे जाकर एक मकान में छुप गया था। उस समय में गुरसहायगंज के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव थे, जो इस मुकदमे में मृतक हैं, मौके पर पहुंच गए थे और महेश दुबे को मौके से निकलने का प्रयास किया था, लेकिन भीड़ ने मारपीट की, जिससे आई चोटों से महेश दुबे की मृत्यु हो गई थी। अनुपम दुबे को शक था कि रामनिवास यादव ने जानबूझकर उसके पिता को भीड़ के सामने बाहर निकाला और भीड़ के द्वारा उनकी हत्या करने में सहयोग किया। इस बात को लेकर अनुपम दुबे ने 156(3) का मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली थी। कैसे की थी हत्या? प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक इंस्पेक्टर रामनिवास यादव फर्रुखाबाद के बाद लखनऊ में तैनात हो गए। वहीं से फर्रुखाबाद में एक मुकदमे में वर्ष 1995 में गवाही देने आए थे। वहीं से बिलैया और अनुपम दुबे उनके पीछे पीछे लगे हुए थे। जब तक गवाही देकर इंस्पेक्टर चले नहीं गए, तब तक ये दोनों उनके पीछे लगे रहे। और जब इंस्पेक्टर ट्रेन से जा रहे थे, तभी स्टेशन से अनवरगंज चौकी के बीच यह दोनों ट्रेन में चढ़े और उनकी हत्या कर दी। कोर्ट में मुलायम सिंह नाम के गवाह ने कोर्ट को बताया कि हत्यारों ने उसके सामने कनपट्टी पर तमंचा लगाकर इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी। तो आपने देख ही लिया होगा कि अनुपम दुबे ने कैसे रामनिवास यादव की हत्या की थी। हालांकि इस मामले में 2 अन्य आरोपी थे जिनकी मौत हो चुकी है, जिस कारण उन्हें सजा सुनाया ही नहीं जा सकता था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अनुपम दुबे को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। चलिए अब आपको जोड़ते हैं जो सरकारी अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ वो बता रहे हैं। अनुपम दुबे इस समय जेल में है, मथुरा जेल में है। कई मुकदमों का साथी अपराधी है, आपराधिक इतिहास है उसका। उस संबंध में उस पर काली कार्रवाई चल रही है और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 96 का मुकदमा 2021 में इसका ट्रायल शुरू हुआ और 10/9/21 को इसका चार्ज बना है और 2 साल में इसमें परिणाम आ गया है। न्याय की जो मंशा थी, माननीय शासन की जो मंशा है, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, कोई भी अपराधी जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, शासन के नेतृत्व में इसमें डे टू डे पैरवी करके 18 गवाह गुजारे गए हैं और इसके बाद तत्काल 2 साल में इसमें जजमेंट आया है और जो सराहनीय है और न्याय की मंशा का रूप है। माननीय न्यायालय ने इसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 1 लाख रुपये जुर्माना किया है। अगर 1 लाख रुपये जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो वो जो है उसकी 6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा और उस 1 लाख जुर्माने में आधी धनराशि मृतक के परिवार वालों को दी जाएगी। तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ कहना है अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता का। चलिए अब आपको अनुपम दुबे से भी मिलाते हैं, जो उनके वकील हैं, उनसे भी मिलाते हैं क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपके सामने है। क्या लगता है आपकी सरकार होती तो सजा हो पाती है? सरकार का यहाँ पे कोई दोष नहीं, सरकार से कोई जजमेंट हुआ है और अनुपम दुबे को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आदेश पारित किया और हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय को जो समझ में आया न्यायालय ने किया और हमारे पास एक भी विधिक अधिकार सुरक्षित है और हम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा हमारे साथ। आपको यह भी हम बता दें कि मथुरा से अनुपम दुबे को लाया गया था और अनुपम दुबे वर्तमान समय में मथुरा जेल में बंद था और इसके साथ साथ जब उसे सजा सुनाई गई तो उसकी भी प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस मामले में जो सजा अनुपम दुबे को सुनाई गई है 27 साल बाद ही सही, लेकिन जो रिजल्ट आया है उससे जो आम जनमानस है उसमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिखाई दे रही। कारण ये है कि पहले ये माना जाता था कि जो बाहुबली हैं, जो नेता हैं, उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं, वो हर मुकदमों में बच जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है, उसके अंतर्गत अब मुकदमों में तेजी आई है और जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, अब उन्हें सजा भी मिल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर, तब तक के लिए नमस्कार।